गाइस, ये है एपिसोड 17 खूबसूरत मोहब्बत का। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात सुनकर मनन की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि मैंने गुस्से में बहुत बातें कह दी तुमसे, बस तुम रो मत, मैं तुम्हें आगे से हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे माफ कर दो। इतना सुनकर मनाली अपने आंसू पोंछकर कहती है ठीक है। फिर मनन भी अपने आप को कोसने लगता है कि उसने ये सब क्या कर दिया। फिर वो सोचता है कि बस मनाली चुप जाए, फिर उससे इस बारे में बात करेगा। फिर वो अपनी गाड़ी अपने घर की तरफ बढ़ा देता है। फिर वो लोग घर आ जाते हैं। मनाली गाड़ी से उतरकर घर के अंदर जाने लगती है। तभी मनन उसे रोकते हुए कहता है, मनाली आई एम वेरी सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी तुमसे। मनाली उसे देखती रहती है तो मनन का बोलना जारी रहता है। वो कहता है कि मुझे कुछ और भी बात करनी है तुमसे, वो अंदर मेरे फ्रेंड्स आए हैं तो तुम्हें उनका खाना भी बनाना पड़ेगा। मनाली मनन की तरफ देखती है। मनन हिचकिचाते हुए बोलता है कि क्योंकि वो लोग सुबह ही आ गए तो बताने का मौका ही नहीं मिला, तुम बना लोगे इतने लोगों का खाना। तो मनाली कहती है फिक्र मत कीजिए, बन जाएगा। इतना सुनकर मनन उसे फीकी मुस्कान देता है और वो दोनों घर के अंदर आ जाते हैं। अंदर सब लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। लोग उन दोनों को देखकर खड़े हो जाते हैं और सब लोग मनाली को बहुत आके फाड़ फाड़ कर देख रहे होते हैं। तो रिद्धिमा मुंह खोलकर कहती है कि ओह माय गॉड, मनन क्या लड़की लेकर आया है, तो बिल्कुल अप्सरा। फिर वो उछलते हुए कहती है, मनन ये तेरी गर्लफ्रेंड है ना, बड़ी सोडी कुड़ी है यार। मनन स्माइल करके मनाली की तरफ देखता है। निशा का तो जैसे मुंह उतर जाता है क्योंकि उसने इतनी सुंदर लड़की पहली बार देखी थी। सब लोग मनाली को ही देख रहे होते हैं जैसे किसी परी को देख लिया हो। फिर अंश स्माइल करते हुए कहता है कि अरे यही कुक है यार, परी जी। तो अमर कहता है कि लेकिन मनन ने तो इनका नाम मनाली बताया। तो अंश कहता है कि होगी इसके लिए मनाली, लेकिन मेरे लिए तो ये परी जी है। ये सब देखकर और सुनकर निशा बहुत जल जाती है कि उसके अलावा किसी और की तारीफ हो रही है और उसको ऊपर से नीचे देखते हुए अकड़ कर बोलती है कि ओह तो ये है तुम्हारी सो कॉल्ड कुक। फिर अंश उसकी बात बीच में काटते हुए कहता है, जवान संभालो निशा जी। तो निशा कहती है क्या हुआ अंश, इतना क्यों भड़क रहे हो, मुझ पे ऐसा क्या कह दिया मैंने। इतना कहकर वो मनाली का दुपट्टा पकड़ के कहती है कि तुम कहाँ थी, हमें भूखा मारने का इरादा था क्या, बोलो, या तुम्हें भी बड़े लोगों की गाड़ियों में बैठने का शौक है। इतना सुनकर मनाली निशा का हाथ जोर से झटक देती है। ये देखकर निशा को कुछ ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है और वो कहती है यू इडियट, तुम्हें तो मैं। वो आगे कुछ बोल पाती तभी मनन बीच में गुस्सा करते हुए कहता है, निशा अपनी हद में रहो। तभी निशा कहती है कि तुम इस लड़की के लिए मुझ पे चिल्ला रहे हो मनन। मनन कहता है बंद करो अपनी बकवास, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मनाली को कुछ कहने की, अगर तुमने एक भी शब्द और कहा ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, बता रहा हूँ मैं, इसीलिए तुम अपना मुंह बंद रखो। ये देखकर निशा को तो कुछ समझ ही नहीं आता, उसके दिल में तो जैसे सुइयां चुभ जाती हैं। वो यही सोच रही होती है कि मनन ने इस लड़की के लिए उसे कितना कुछ कह दिया, पर उसे क्या पता अंदर अंदर क्या खिचड़ी पक रही है। फिर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो पीछे हट जाती है। सब लोग ये सीन देख रहे होते हैं। रिद्धिमा बात को संभालते हुए मनाली से हाय कहती है और मनाली भी रिप्लाई में हाय कह देती है। सैम स्माइल करते हुए अजीब सी आंखों से मनाली को देखते हुए उसके पास आता है और अपना हाथ बढ़ाकर कहता है, हेलो परी, मेरा मतलब है मनाली। ये देखकर मनन का खून खोल जाता है और अंश भी उसे घूर कर देखने लगता है। मनाली एक नजर सैम को देखती है और किचन में चली जाती है। ये देखकर मनन स्माइल कर देता है और सैम अपना हाथ जोर से भींच लेता है। मनन कहता है कि हाथ मिलाने का इतना ही शौक है तो मुझसे मिला ले। वो सैम का हाथ जोर से भींच देता है। सैम अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन मनन का तो जैसे मन ही नहीं होता है उसका हाथ छोड़ने का, वो तो तोड़ देना चाहता है उसका हाथ। मतलब कि जेलसी का लेवल देख रहे हो गाइस। फिर मनन दांत भींचते हुए सैम से कहता है कि याद रख तू अभी भोपाल में है, इसलिए अपनी गंदी नजर नीचे ही रख, वरना तेरे साथ क्या हो सकता है ये तो अच्छे से जानता है। तो सैम मनन से गुस्से में कहता है कि क्यों, तेरे बाप का राज है क्या। इतना सुनकर अपने हीरो मनन को गुस्सा आ जाता है और वो आगे कुछ बोलता है, इससे पहले ही हनी और अंश बीच में आ जाते हैं और मनन भी सैम का हाथ छोड़ देता है और सैम भी दूर हो जाता है। ये बात सभी लोग जानते थे कि सैम और मनन के बीच में कभी सुलह नहीं हो सकती, इनकी बहुत पहले की कोई लड़ाई थी, वो आपको आगे के एपिसोड्स में पता चलेगी। सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब मनन को गुस्सा आता है तो वो नहीं देखता है उसके सामने कौन है, इसीलिए सब लोगों ने उन दोनों को अलग अलग बिठा दिया और इधर उधर की बातें करने लगे। उधर किचन में मनाली खाने की तैयारी करने लगती है और वसी उसकी हेल्प करता है। सब लोग अपने पुराने किस्से याद कर करके सुना रहे होते हैं। तभी अमर मनन से कहता है कि मनन यार एक बात तो बता, तुझे इतनी सुंदर कुक कहाँ से मिल गई। तो मनन कहता है कि बस मिल गई यार, मिलने को तो भगवान भी मिल जाते हैं, तो ये कौन सा बड़ी बात है। मनन को एक कॉल आती है जो कि रागिनी की होती है। फिर वो कॉल उठाता है तो रागिनी कहती है, सर मिस्टर मंथन 1 घंटे में आ रहे हैं और आपसे वो मिलना चाहते हैं। तो मनन कहता है लेकिन वो दोपहर में आने वाले थे ना, तो अब क्या हुआ। तो रागिनी कहती है कि हाँ सर, मैंने उन्हें मना किया लेकिन वो अभी मिलना चाहते हैं आपसे। फिर मनन कहता है कि क्या मुसीबत है, मुझे पता था ये मेरे सर पर ही आके बैठेगा। रागिनी कहती है हाँ सर, अब कर भी क्या सकते हैं। तो मनन कहता है कि ठीक है, मैं 1 घंटे में आ रहा हूँ, अगर मुझे लेट हो जाए तो उन्हें रोक के रखना, ओके। तो रागिनी कहती है ठीक है सर। इतना बोल कर ही कॉल कट हो जाती है। फिर अंश मनन से कहता है कि क्या हुआ, कौन आने वाला है। फिर
तभी मनन परेशान होते हुए कहता है कि यार अंश, वो मंथन आने वाला था ना मीटिंग के लिए, तो वो अभी आ गया है मेरे सीने पे मूंग दलने। 1 घंटे में मीटिंग फिक्स की है नए ऑर्डर की। तो अंश कहता है कि अरे कोई बात नहीं भाई, चले जाएंगे, वैसे भी वो बड़ा ही ऑर्डर तो देता है। मनन कहता है जाना तो पड़ेगा ही। फिर निशा मनन के चेहरे पे हाथ फिराते हुए कहती है बेबी मैं भी आऊंगी तुम्हारे साथ। इसे हर जगह चिपकने का मौका चाहिए होता है, छिपकली कहीं की। फिर मनन उसका हाथ झटकते हुए कहता है घूमने नहीं जा रहा हूँ, मीटिंग से जा रहा हूँ। ओके, तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है। फिर निशा को उसकी ऐसी बेरुखी से बात करना अच्छा नहीं लगता और वो अपने पैर पटकते हुए अपने रूम में चली जाती है। सब लोग निशा का ये बिहेवियर देख के मुस्कुराने लगे, जैसे वो लोग भी यही चाहते थे निशा मनन के पास कभी ना आए। यहाँ मनाली सब लोगों का नाश्ता बनाने में लगी हुई होती है। इतने साल में उसने यही सीखा था, क्योंकि सुभाष जी वगैरह अपनी पार्टी वार्टी करते थे तो उसी से ही खाना बनवाते थे। वैसे भी किसी ने सही कहा है, अगर कोई मुश्किल आए तो उसका नुकसान नहीं फायदा भी देखना चाहिए। मनाली को तो अब जैसे इन सब चीजों की आदत सी हो गई थी। वहीं दूसरी साइड सुभाष जी के घर पे रानी जी, सुभाष जी और मंदिरा सब नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी मंदिरा को एक कॉल आती है। वो कॉल उसकी फ्रेंड की होती है। दूसरी साइड से एक लड़की बोलती है हाय मंदिरा, मैं वाणी बोल रही हूँ। तभी मंदिरा कहती है हाय वाणी, कैसी है तू? वाणी कहती है मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? फिर मंदिरा कहती है मैं भी ठीक हूँ। ये बता फोन कैसे किया आज तूने? तो वाणी कहती है कि अरे मैंने ये पूछने के लिए कॉल किया था कि आज मैं, कैंडी और जैसिका शॉपिंग पे जा रही हैं, तो तू भी हमारे साथ शॉपिंग पे चलेगी क्या? तभी मंदिरा मुस्कुराते हुए कहती है कि ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, मैं भी शॉपिंग पे चलूंगी, मुझे भी बहुत सारी चीजें खरीदनी है। तो वाणी कहती है कि ठीक है, मैं तुझे एड्रेस मैसेज कर दूंगी, ठीक है फिर मिलते हैं। ओके वाणी, इतना कहकर मंदिरा कॉल कट कर देती है। रानी जी और सुभाष जी उसकी बातें सुन रहे होते हैं। मंदिरा जल्दी जल्दी नाश्ता करते हुए कहती है माँ मुझे शॉपिंग के लिए जाना है, तो मुझे कुछ पैसे चाहिए। तो रानी जी कहती है शॉपिंग? लेकिन अभी तूने पिछले हफ्ते ही तो शॉपिंग की थी, अब तुझे फिर से शॉपिंग करनी है? मंदिरा कहती है कि तो क्या हुआ माँ, मेरी फ्रेंड्स डेली कुछ खरीदती हैं, मुझे भी शॉपिंग करनी है, आप जल्दी से पैसे दो ना। तो गाइस इसी के साथ एपिसोड 17 खत्म हो जाता है। आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।